जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर आप 2026 की प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस की देने जा रहे हैं जो कि 6 दिसंबर को है, तो एक सब्जेक्ट के तौर पे इकोनॉमी को कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे आप लोग के कई सारे डाउट्स थे कि सर क्या रमेश सिंह को खत्म किया जा सकता है, क्या हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के थ्रू खत्म कर सकते हैं, क्या सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने से इसमें सफलता मिल सकती है, और पीवाईक्यू का क्या रोल है। तो हम लोग एक विस्तृत स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप 6 से 7-8 दिनों में पूरे इकोनॉमी को ही आप कंप्लीट कर सकते हो यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन हैं जो कि आपको समय समय पर निकल करके आएंगे, तो स्किप मत करिएगा। ठीक है, बातचीत करें तो आपका क्या सोर्स मटेरियल रहेगा, आप पीवाईक्यू के आधार पर उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, और एक सही स्ट्रेटजी ताकि आप पूरे इस एक हफ्ते में अगर इसको कंप्लीट करना चाहो तो कैसे कर लोगे। देखो, सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र में 80-20 का नियम चलता है। बात करें ये 80-20 का नियम है क्या, तो 20% ऑफ द सिलेबस या 20% सिलेबस के एफर्ट से आप 80% रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। ये कैसे पता चलेगा, तो एनालाइजिंग 10 ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप केवल 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल लो, सॉल्व कर लो, तो आपको यह समझ में आएगा कि परीक्षक की मानसिकता क्या है, साथ ही साथ किस पे लगातार वो दोहरा है, कौन कौन से प्रश्नों लगातार दोहरा रहा है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं 30 साल का पीवाईक्यू उठा लेते हैं कि चलो हम 30 साल का पीवाईक्यू कर लेंगे ना, तो अच्छी बात है। अब आवश्यकता नहीं है भाई, 2022, 23, 24 में लगातार पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप पुराने माइंडसेट के साथ लेकर के जाओगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि उससे भी प्रश्न आ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम वहां से प्रश्न निग्लेजिबल हो गया है, लेकिन जैसे अगर मैं मोटी मोटा बात करूं कि 20 से 24 प्रश्न अगर आ रहा है, 20 से 22, 23, 24 प्रश्न आ रहा है पिछले 5 सालों में, एटलीस्ट कम से कम आयोग ने इसको फॉलो किया है, तो ऐसे में पूरे 20-22 मान लो 20 प्रश्न आया है, तो मुश्किल से 16-17 प्रश्न जो आए हैं फैक्चुअल नहीं आए हैं। 3-4-5 प्रश्न, 4 से 5-6 प्रश्न अभी भी फैक्चुअल आ रहे हैं। 24 आ रहा है तो 4-5-6 प्रश्न फैक्चुअल आ रहे हैं, यानी कि फैक्चुअल प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, अभी हम लोग पीवाईक्यू का भी एग्जांपल लेकर के इसको देखेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी में सोर्स थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक बार थोड़ा सा देखिएगा। बात करें अगर सोर्स की, तो अगर मान लो अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2027 में देते हैं प्रीलिम्स, आपका 5-6 महीना बाद होता, तो आपका सोर्स क्या रहता, 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी, 9 की एनसीईआरटी, 10 की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी। ये आपको इतना पढ़ना पड़ता, ठीक है, जिसमें से 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपकी सिंगल 2-2, 3-3 लेसन हैं, सिंगल सब्जेक्ट्स की अब आ गई हैं, तो मुश्किल से मान के चलिए 6, 7, 8 अध्याय होगा तीनों मिला करके। फिर 9, 10 में भी 5-6 अध्याय हैं, 10 में भी मतलब छोटी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये शहरी अर्थव्यवस्था है। 11th की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ा रहा है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो अगर आपको पढ़ना है बेसिक सोर्स से 2027 के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हो। कई लोग कुमार अमित सर के नोट्स अभी इसको अपडेट भी करवा दूंगा, इंग्लिश वाला पढ़ चुका है चैनल पे, और हिंदी वाला भी कुमार अमित सर ने भेज दिया है, तो उसको भी हम लोग ऐड करवा देंगे, एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कुमार अमित सर का नोट्स भी किया जा सकता है, लेकिन क्या अभी से संभव है, क्योंकि 450-500 पेजेस के कुमार सर के भी, अमित सर के भी नोट्स हैं, प्लस एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो आराम से आपको भी 400-500-600 पेज हो जाएगा। तो क्या अभी ये संभव है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि नहीं। अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि 6 से 7 दिन में, मैक्सिमम 8 दिन में आप पूरी एनसीईआरटी, पूरी इकोनॉमी कवर कर लो। और ये कैसे कवर होगी, तो इसका एक सीधा साधा तरीका ये है कि या तो आप प्री टाइम बैच में अगर आपने इनरोलमेंट कराया है, तो प्री टाइम बैच में 20 से 22 घंटे में हम लोगों ने इकोनॉमी की क्लास कंप्लीट किया है। दूसरा, उसमें आपको लगभग 100-110 पन्ने के नोट्स मिले हुए हैं, और वो नोट्स कैसे हैं, पीवाईक्यू के बेस पर पूरे टॉपिक्स कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो आप या तो ये कर लो, या इसके बावजूद भी थोड़ी सी मेहनत अगर और करना चाहते हो तो कुमार अमित सर वाले नोट्स कर लो। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर क्या पूर्वावलोकन कर लें, ठीक है, पूर्वावलोकन आवश्यकता नहीं है, कर नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब चैलेंज नहीं है, लेकिन 6-7-8 दिन में भाई 700-800 पन्ने की बुक करना और उसको समझना और उसको उसमें से चीजें निकालना ना तो संभव है ना तो आवश्यक है। ठीक है, रमेश सिंह कर लें, आवश्यकता नहीं है।
कर पाओ तो कुमार सर के नोट्स कर लो, नहीं तो प्री टाइम बैच से 20-22 घंटे की क्लास है, या आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ लेकर के कर लो। कई लोग क्लास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने तो इकोनॉमिक्स, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2024-23 वाले बैच में, जब प्री टाइम में बैच में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो 4 घंटे में इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा लिए थे। प्लस प्रीवाईक्यू अगर आपने कर लिया है तो आराम से आपको उस 4 घंटे की क्लास के बाद से प्रीवाईक्यू कर लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन मतलब 80%, 90%, 95% तक उसमें एक्यूरेसी थी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक सोर्स रखना है, ठीक है, उस सोर्स के साथ पीवाईक्यू रखना है, उस पीवाईक्यू के साथ आपको टेस्ट, ठीक है, टेस्ट भी लगाना है। क्यों? क्योंकि पेपर क्या है, एप्टीट्यूड का। आप पढ़ भी लोगे, जैसे मान लो आपने प्री टाइम बैच में पढ़ लिया 20 घंटे में, उसके बाद क्या करोगे, तो कम से कम 3 पेपर एटलीस्ट, 15 तिहाई 4.5, मतलब 15 तिहाई 45, तो 450 प्रश्न एटलीस्ट आप जरूर लगाओ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रश्न वाले माइंडसेट पे, क्योंकि आप फैक्ट पढ़ोगे ना, फैक्ट 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 भूलता जाएगा, लेकिन जब आप दिमाग आपकी रीजनिंग करेगी तब आपका पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स एक रखना है, पीवाईक्यू करना है और टेस्ट लगा के उसके नोट्स बना लेना है, ये काम करना है। अब बात आती है कि जो प्रश्न थे वो कैसे पूछे जा रहे हैं, इस समय यूपीपीसीएस कैसे प्रश्नों को पूछ रहा है। तो आप देखो 2015-16 का युग देखो और 2024-26 का युग देखो। पहले जो प्रश्न आते थे वो कैसे आते थे, तथ्यात्मक स्मरण वाले। तो मैंने बताया अभी भी आ रहे हैं, लेकिन 4 से 5-6 प्रश्न मैक्सिमम तथ्यात्मक आ रहे हैं, बाकी 16-17 प्रश्न जो है अब वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गए। अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। अब कैसे आ रहा है, विश्लेषणात्मक, करंट अफेयर आधारित। ठीक है, कि अभी अगर एआई इंपैक्ट समिट हुआ है तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी जीएसटी के 10 साल होने वाले हैं, उसका क्या मतलब आउटकम निकल करके आया, अभी जो है सीआरआर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आई है, तो सीआरआर एसएलआर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुद्रा के प्रभाव पर। फेडरल रिजर्व ने अगर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका, ठीक है, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, अगर इसने ब्याज दरें कम की हैं, बढ़ाई हैं, तो उसका मनी फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, होर्मुज़ है ना, होर्मुज़ जो है वो अगर बैन किया जा रहा है तो उसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। पहले क्या था कि हम सारांश पुस्तकों पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, पूर्वावलोकन भाई पहले लोग करके जाते भी थे, अब अच्छा अभी भी लोग कर रहे हैं। अभी भी आप देखोगे तो कई ऐसे लोग हैं जो पूर्वावलोकन करके जा रहे हैं, और एक्सेप्शन हर जगह। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी ही सही है, लेकिन दुख की बात क्या है, लोग 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट अपना बहुमूल्य समय वहां पर नुकसान करके आ रहे हैं पूर्वावलोकन के चक्कर में। ठीक है, पीवाईक्यू करनी है, आप पीवाईक्यू कर रहे हो, चाहो तो आप यूपीएससी हिंदी के पीवाईक्यू से भी ले सकते हो। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन एक बार दिखाएंगे भी, बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। चाहो तो आप दुर्घटना चक्र या घटना चक्र की भी आप ले लो, मना नहीं कर रहा हूं, दृष्टि की ले लो, किसी की कंपनी की ले लो, लेकिन पीवाईक्यू लो, वो वाली नहीं कि जिसमें पूरा दिया हुआ है, वो अब संभव नहीं है। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो ये है। पहले क्या था, क्लर्कियल माइंडसेट, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रश्न। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेना है, तो उस इकोनॉमी के कोई आप ले रहे हो, ओडीओपी का क्या प्रभाव, तो हो सकता है इस बार प्रभाव पे प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार दिखाते भी हैं आपको प्रश्न कैसे आए, एक बार थोड़ा सा देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। ये साथ ही साथ आप देख सकते हो हमारा जो है प्री टाइम बैच, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और मेंस के लिए अगर आप चाहो 30+ सिलेक्शन इस बार हुए हैं, तो आप चाहो तो ये सब ले सकते हो। ठीक है, बात करें, देखो प्रश्न कैसा पूछा है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से देता है। अब सोचो इसके लिए कौन सी बुक की आवश्यकता है। ठीक है, किस बुक से आप ये मिलेगा। अब सीधी बात है भाई, एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। एक्सेप्शनल स्टेटमेंट काट दो। ठीक है, तो अधिकतर आप इकोनॉमी में एक्सेप्शनल स्टेटमेंट अगर आपको पहचानना आ गया तो आपका इकोनॉमी वैसे यूं यूं लगेगा। ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं पता है, आपको एक्सेप्शनल स्टेटमेंट पता होगा कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी क्या एक्सेप्शनल स्टेटमेंट दे सकता है, तो केवल, ऐसा, हुई, ऐसा, मतलब कुछ एकदम बोल देगा कि होगा ही होगा। ठीक है, तो वो गलत कर दो, उत्तर आ गया। देखो गलत किया, उत्तर आ गया। ए सही है, आर गलत है। ऐसे देखो प्रश्न आया ये, अच्छा कुछ प्रश्न पीआईक्यू बेस पे, जैसे ये लकड़ा वाला रंग राजन तेंदुलकर दांडेकर रथ बार बार पूछता है। ठीक है, सभी को पता है, रथ समिति, लकड़ा वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति ऐसे करके बनी। फिर जैसे मान लो ये प्रश्न आएगा क्रोनोलॉजी पे, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर रोजगार कार्यक्रम, कितना याद करेंगे भैया। तो ये सब केवल पीवाईक्यू से,
बजाय कि इधर उधर भटकने के 6-7 टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। बाकी ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू के थ्रू, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम, ये नहीं कि हम बैठ करके, अब सोचो ये 2025 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिर अच्छा 2024 में एक प्रश्न आया था, मैंने देखा था उसमें मैचिंग वाला दे दिया था कि अर्थशास्त्रियों के कुछ बुक हैं और कुछ अर्थशास्त्र की किताबों के नाम है, मतलब अर्थशास्त्रियों के नाम और किताबों के नाम को मैचिंग कराना था। तो ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा पीवाईक्यू इसलिए देख करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए जैसे रस समिति, लकड़ावल समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। फिर जो है ये प्रश्न पूछा था, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन में भी आवश्यक है, असमान वितरण दुर्गम पहुंच के अभाव के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। किस बुक में पढ़ने की आवश्यकता है भाई, कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा रहा है। एक दो को फैक्ट पूछ दिया था कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की, और उसमें भी पहले क्या होता, सीधे सीधे 4 ऑप्शन देता था, अब क्या दे रहा है, कूट से सही उत्तर, बिना प्रैक्टिस के कठिन हो जाएगा पेपर, ठीक है। आप जो असली समस्या ये आ जाएगी 2 घंटे में पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। फिर देखो आसान सा प्रश्न पूछा था 11वां 12वां 13वां 14वां। अब ये हुआ क्या, 15 के एन के सिंह थे, 16वें के अपने ये क्या कहते हैं पनगड़िया साहब थे। तो कहने का कुल मतलब क्या है, पनगड़िया साहब पे और एन के सिंह पे ना पूछ के कहां पूछा है, 11वां 12वां 13वां 14वां, यानी कि आप बेसिक से पढ़ रहे हो कि नहीं। फिर देखो काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम, ठीक है। तो कुल 20-25 कार्यक्रम हैं जिनको आपको पीवाईक्यू के थ्रू कर लेना है, ठीक है, केवल पीवाईक्यू के थ्रू, ठीक है। प्लस पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, तो 4 शुरू की योजनाएं, उनका क्या नाम था, किस मॉडल पे बेस्ड थी, ये थोड़ा सा बस आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी देखो, है ना। फिर देखो मानव पूंजी निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाता है, ठीक है। देखो किसकी जरूरत है, किसकी आवश्यकता है, कोई योजना जिसको 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल हो रहा है, देखो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 2015 में हुआ था शुरुआत, और क्या नाम है आपका 10 साल कंप्लीट हुआ, प्रश्न पूछ दिया। तो 2026 में भी ऐसे ही, जिसमें 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल हो रहा है, केवल उन योजनाओं पे फोकस करना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। अब देखो फिर से पूछा है मिशन, कौन कौन से मिशन, तो केवल इसको पीवाईक्यू से, केवल पीवाईक्यू से अगर आप कर लो बहुत है, मोर देन एनफ है। पीवाईक्यू से करने के बाद उसको याद कर लिया तो ठीक है। फिर देखो 2025 की योजना पूछा था, है ना, स्वावलंबिनी योजना के बारे में कि किस मंत्रालय की है, तो उद्यमिता मंत्रालय की है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कहने का कुल मतलब ये है। अब जैसे देखो ये प्रश्न, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है ना, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समयों के अनुसार भिन्न होती है। अब पूछ रहा है कि क्या है, तो क्या निर्धनता रेखा समय के अनुसार, यानी कि आज के 10 साल पहले निर्धनता रेखा और आज निर्धनता रेखा अलग है। आज के 10 साल बाद, मतलब पहले क्या था, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था वो निर्धन है। फिर क्या हो गया, इंटरनेट नहीं है वो निर्धन है। 10 साल बाद क्या है, जिसको एआई नहीं चलाने आ रहा है वो निर्धन है। तो निर्धनता रेखा चेंज होगी, ठीक है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय अनुसार भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों व्याख्या करती है। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है पढ़ने के लिए, सामाजिक संकेतक नहीं है, कौन सा भाई, घर का आकार सामाजिक, मतलब कोई जरूरत नहीं है। आप केवल अपना दिमाग लगा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से ये नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। जैसे कौन सी खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही। क्या है भाई, जवाबदेही, भाई उपलब्धता होनी चाहिए तभी तो खाद्य सुरक्षा होगी। उपलब्धि नहीं है, संकट है। पहुंच, उपलब्धता भी है लेकिन मेरी पहुंच नहीं है, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, दुर्गम क्षेत्र में दुकान आपने खोल दिया। सामर्थ्य, मेरे पास पैसा ही नहीं खरीदने का, ठीक है। लेकिन जवाबदेही, हाँ जवाबदेही एक उपागम हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, क्योंकि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, तो बिल्कुल पुष्ट कर रहा है। कहने का कुल मतलब यह है कि आप जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि अधिकतर क्वेश्चंस के लिए आपको बस अपना दिमाग को सही से यूज करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को एटलीस्ट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स ओवरव्यू, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक ओवरव्यू। तो इसमें बेसिकली क्या है, राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, क्या नाम है, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, पब्लिक डेब्ट, एफआरबीएम एक्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा सा आपको तैयार कर लेना है। प्लस जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, अभी जीएसटी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, फाइनेंस कमीशन अभी नया अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन, ठीक है। प्लस इसमें साथ साथ यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपी में सबसे गरीब
जिला कौन सा है, सबसे अमीर जिला कौन है, पर कैपिटा उसमें यूपी की जीडीपी का रैंक क्या है, तो वो कैसे हो जाएगा, यूपी विशिष्ट अर्थशास्त्र से। ठीक है, प्लस सरकारी योजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, और ये भी कहां से आ जाएगा, पीवाईक्यू के बेस पे अगर आप तैयार करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग और बजट। ठीक है, तो बजट में यूपी का बजट भी और केंद्र वगैरह का भी बजट भी। ठीक है, प्लस बैंकिंग सेक्टर में, मुद्रा बाजार में, इसमें क्या क्या हो रहा है, किस वजह से क्या क्या चीजें चर्चा में रही, ये आप कर लो। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, यही वाला भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका अवलोकन, इसमें कौन कौन से बॉडीज हैं, कौन कौन से चीजों पे काम हो रहा है, ये आपको पूरा करना है। ठीक है, जब भी आप मुद्रा, बैंकिंग और ये बजट वगैरह देखेंगे तो इसमें क्या सीधे सीधे की रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बढ़ाने घटाने का भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रा की तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एसडीएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है, बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो जितने भी बैंक के टर्म हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओवरनाइट मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बिल क्या होता है, लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे किसको यूज करता है, तो आरबीआई का थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो आराम से आपको हो जाएगा। ऐसे जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ोगे तो कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, आरआरबीज क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होते हैं, पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, कौन क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, कौन क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है, एनपीए की डिफिनीशन अभी आई है, तो एनपीए की डिफिनीशन क्या होती है, डेवलपमेंटल बैंक क्या होते हैं, है ना, मुद्रा लोन्स, मुद्रा स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम शुरू की गई वो क्या होता है। तो इसके थ्रू इधर आपको घुमा फिरा करके तैयार करना है। ठीक है, साथ ही साथ जिन योजनाओं में आपको पूरा हो चुका है 10 साल 15 साल, उसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जब मान लो भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, पावर्टी, तो कौन कौन सी समिति बनी, रस समिति बनी, लकड़ावाला बनी, क्या कहते हैं, तेंदुलकर बनी, रंगराजन बनी, तो क्या क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी के अनुसार आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, प्लस पावर्टी क्या होती है, एमपीआई क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या नीति आयोग ने कोई राज्यों की रैंकिंग जारी की है, अगर हाँ की है तो यूपी की रैंकिंग क्या है, और ये सब पता कैसे चलेगा, पीवाईक्यू जब आप कर रहे हो तो वो, यानी कि आपको क्या काम करना है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। 6 से 7 घंटे 10 घंटे लगाओगे तो प्री टाइम बैच के नोट से आराम से हो जाएगा। ठीक है, और अगर खुद करना मतलब वीडियो करोगे तो 20-22 घंटे में हो जाएगा। और करने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट एक बार बन जाए कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मांग जनित क्या होगी, लागत जनित क्या होगी, जब आपका ये सब कॉन्सेप्ट तैयार है तो आराम से उसके बाद पीवाईक्यू करो, टेस्ट लगाओ, देखो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, प्लस कृषि इकोनॉमिक्स, विशेष करके यूपी किन किन मामलों में प्रथम है, खनिज के मामले में क्या क्या स्थिति है, तो ये कुछ स्पेसिफिक है जो आपको करना है। इन 5 स्तंभों में महारत हासिल जरूर करनी है। अगर इसका माइक्रो चाहते हो कि सर स्पेसिफिक थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, तो हमने उसको, जैसे आप देखोगे डेली टारगेट्स जाता है, आप ग्रुप तो फॉलो करते नहीं सही से, फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी कहोगे 5 दिन में कैसे कंप्लीट करें, तो इसके लिए भी आपको एक हमने 50 दिन का शेड्यूल दिया हुआ है, उस 50 दिन के शेड्यूल को डाउनलोड करिए, वही टॉपिक्स पढ़ लीजिए, बाकी कुछ और अदर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही वाला जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, मैक्रो संकेतक, एनएनपी, एनडीपी क्या होता है, ठीक है, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है ना, पीडीएस सिस्टम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अभी जब आया था तो उसमें जो संशोधन हुआ है वो देख लीजिएगा, है ना, गरीबी की मानदंड, इस पे समिति। ठीक है, जैसे अभी थोक मूल्य सूचकांक चर्चा में है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चर्चा में है। ठीक है, अभी जीडीपी का हमने नया वर्ष चुना है तो इस वजह से चर्चा में है। तो ये जितना भी है क्या है, इसका प्रभाव क्या है वो आपको देखना है। साथ ही साथ जैसे डिजिटल इंडिया और विकास से रिलेटेड, जैसे मान लो एआई इंपैक्ट समिट हुआ तो उसको देख लेंगे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के पास क्या 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 मेन डेटा है। ठीक है, जीएसटी परिषद अभी 10 साल होने वाला है लागू हुए, तो उसको क्या है। ठीक है, प्लस यूपी का एक जिला एक उत्पाद, जैसे जो क्षेत्रीय प्रभुत्व वाले मामले हैं, खनिज वाले की, कोई मामले में खनिज कौन सा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, कौन सा शुरू के 1 2 3 जिले क्या हैं, सबसे कम जो है। अब जैसे मान लो आईएफएसआर आया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो उसके संसाधन में कौन से यूपी के वन वाले जिले, हालांकि पर्यावरण का विषय हो जाएगा, लेकिन मानव भूगोल के दृष्टिकोण से आप इसको, मानव इकोनॉमी के दृष्टिकोण से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, प्लस देखो पीएम विकसित भारत के लिए क्या स्कीम्स है, प्रधानमंत्री का जो बजट भाषण है, पूरे बजट भाषण में पूरा बताइए, नोट्स बना करके आपको दिया हुआ पीसेस के लिए, आराम से उसको जाकर के टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो। ठीक है, कि पीएम के बजट भाषण में यूपी के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या है, मेंस के लिए क्या है। ठीक है, ऐसे पीएम किसान, पीएम जनधन योजना, मनरेगा भी चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो मनरेगा की क्या, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो बीबीजी राम जी है उसमें पहले ही महीने 50% एम्प्लॉयमेंट घटी है। ठीक है, तो ये सारा पूछ सकता है।
ठीक है, क्या स्टेटमेंट दे करके कि मनरेगा में ज्यादा इंप्लॉयमेंट था और पीएमजी बीबीजीवाई में कम है, या पीएमजी क्या नाम है ये बीबीजी रामजी में ज्यादा है, ऐसे करके पूछ सकता है। प्लस वैश्विक सूचकांक जैसे एसडीआई, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ा। अब आपको करना क्या है, करने का तरीका क्या है? तो पहली बात तो ये कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, या तो प्री टाइम बैच से कर लिया, या तो आपने क्या नाम है कुमारामी सर के नोट से कर लिया, या तो प्री टाइम के नोट से कर लिया, कहीं से एक सोर्स से करिएगा, वो पूरा अवलोकन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आपका उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म, तो 3 से 4 दिन 5 दिन अगर आप लग जाएंगे तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद उठाएंगे पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में पहले 5 साल का करेंगे, यानी कि 2025 से लेकर के 2020 6 साल का हो जाएगा, 20 21 22 23 24 25 6 साल का। तो पहले ये 6 साल का करेंगे, फिर इसके बाद 5 साल का 4 साल का और कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 साल का पीवाईक्यू करना है, बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने एकदम कसम खा ली है कि नहीं हम वही दुर्घटना चक्र ही बढ़ेंगे सर, कितना भी दुर्घटना हो जाए हम अभी जब तक 3-4 अटेम्प्ट नहीं वो करेंगे तब तक हमको काबू नहीं है, तो उसमें क्या हम लोग करते हैं, आप पीवाईक्यू जब आप करोगे तो क्या ध्यान रखोगे, तुरंत उत्तर नहीं देखना है। ठीक है, तुरंत उत्तर नहीं देखना है, उसके उत्तर को एटीएम कार्ड से छुपा दो। जैसे मान लो यूपीएससी हिंदी की आपने ये बुक ली, ठीक है, ये देखो ये बुक है आपके पास, तो ये एग्जाम्पल वाला ये छुपा दो, ये वाला एटीएम कार्ड से छुपा दो, और ये उत्तर ऐसे यहां से मतलब इसके नीचे का छुपा दो, केवल इस पे ध्यान दो कि क्या हुआ है, और थोड़ा सा टाइम बाउंड मैनर में कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट ऐसे, 20 क्वेश्चन 15 मिनट 18 मिनट ऐसे। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में थोड़ा सा प्रयास करने का मतलब वो करो कि क्या इसमें आया होगा, जवाहर रोजगार योजना, महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, तो इसमें क्या सबसे पहले आया होगा, तो सबसे पहले एकीकृत ग्रामीण विकास आया, मान लो ये आपने लिखा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि क्या नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है उसके बाद शुरू हुआ, फिर जो है जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, सॉरी आईआरडीपी शुरू हुई, फिर जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। तो अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा आ रहा है तो लिख दो कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे ये, और फिर देख लो कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करो कि सबसे पहले क्या आया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर क्या आया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, फिर क्या आया, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए, फिर क्या है, जवाहर रोजगार योजना। तो इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे कि सबसे पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, फिर नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिर जब नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ग्रामीण डेवलपमेंट की बात करेंगे, और अंत में जवाहर रोजगार योजना आई, उसके बाद अंत में मनरेगा आई, उसके बाद अंत में बीबीजी रामजी आई। तो कहने का कुल मतलब क्या है, जब भी आप पढ़ेंगे तो इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। इसके लिए आपको किसी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है नहीं, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट किस में चाहिए, तो 3-4-5 घंटे में आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसको ढक करके पढ़ना है। ठीक है, और दिमाग को याद, पहले हम लोग गलती यही करते थे, तुरंत उत्तर देख लेते थे, पीवाईक्यू को हम एकदम मस्त कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख ली, फिर अगला क्वेश्चन, जैसे दुर्घटना चक्र क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, फिर अगला प्लस उसी एक्सप्लेनेशन से सही हो जाता है। हम जो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हमारे दिमाग को लगता है, मानसिक भ्रम होता है हमारे पास कि हाँ यार अगला क्वेश्चन भाई मेरा तैयार है तभी तो सही हुआ, जबकि अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा है। दिक्कत ये नहीं है कि आप जब पढ़ते हो तो लंबे समय तक याद रखना चुनौती है ना भाई। ठीक है, तो ये करना क्या है, ये मस्तिष्क को याद करने के लिए मजबूर करिए, सही बनाम गलत उत्तरों के प्रतिशत का विश्लेषण करिए कि कितने 15-20 में से कितने प्रश्न मेरे सही हुए, कितने प्रश्न मेरे गलत हुए, और क्यों गलत हुए, फैक्ट नहीं पता था, क्या दिक्कत थी। और यही काम टेस्ट में भी करना है। ठीक है, यही काम टेस्ट में भी करना है। तो बाकी आज का सेशन हम लोग तब यहीं पे समाप्त करते हैं इकोनॉमी का। किसी और सब्जेक्ट में आपको समस्या हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। फ्री टाइम बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं 8840751912 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।